शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। आए दिन डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मॉनसून के सीजन में डॉग बाइट के केस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बरसात कुत्तों के ब्रीडिंग टाइम से मेल खाती है। ऐसे समय पर कुत्ते चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। दूसरी ओर भोजन की कमी भी कुत्तों के हमले की बड़ी वजह है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर गगन सिंह परिहार ने बताया कि रोजाना 10 से 15 नए डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं, जबकि सेकेंड और बाकी डोज लगवाने वालों की संख्या मिलाकर रोजाना 40 से 50 केस दर्ज हो रहे हैं। उनका कहना है कि डॉग बाइट होने पर सबसे पहले घाव को 15 से 20 मिनट तक साफ पानी से धोना चाहिए और किसी भी प्रकार की भांति जैसे चूना, मिट्टी या अन्य घरेलू नुस्खों का उपयोग नहीं करना चाहिए। समय पर इंजेक्शन लगवाने से यह बीमारी पूरी तरह क्योर हो सकती है। अस्पताल में वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है और आपात स्थिति में भी तुरंत डोज दिए जा रहे हैं। इधर मरीजों और आम लोगों ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की। अजीत साहू ने बताया कि उनकी पत्नी को उनके ही पालतू कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने से स्थिति नियंत्रण में रही। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखना बेहद ज़रूरी है। वहीं माखन सिंह नामक मरीज ने बताया कि वे रास्ते से निकल रहे थे, तभी झगड़ते कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। इसी तरह प्रीतम परमार ने बताया कि उनकी गली में बैठे कुत्ते ने अचानक पीछे से काट लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए यह स्थिति और ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए निगम को जल्द ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उज्जैन में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों ने प्रशासन और नगर निगम के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि अस्पतालों में फिलहाल वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है और मरीजों का उपचार समय पर किया जा रहा है। आपको भी डॉक्टर काटा जी, कुछ बोलना चाहोगे निगम से? सब क्या बोले सर, आवारा कुत्ते हैं, वो भी क्या करेंगे। अगर पकड़ते हैं फिर आ जाते हैं। वो झगड़ रहे थे, मैं निकल रहा था, काट लिया पाँव में। एक नहीं करा था, 4-5 लड़ रहे थे वो, एक नहीं काटा, झगड़ते झगड़ते। हाँ, पांड्या खेड़ी। माखन सिंह। देखिए, आवारा पशुओं के लिए तो वाकई कार्रवाई होना चाहिए। उनको एक शेल्टर उसमें जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता किसको कब किस समय काट लें, उनका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है। और पालतू के लिए कि जिसके पास पालतू अपने घर में रख करके उनकी सेवा करना है तो घर में रख कर करें, हर जगह उसको खुला नहीं छोड़ सकते सर। घर में कुछ उसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, इसलिए जब उसने काट लिया था, अदरवाइज जैसे उसको वैक्सीनेशन करवा रखा था पूरा। अपना पालतू जेबरा टाइप का है। अजीत संदेश साहू। वैज्ञानिक दृष्टि से कारण देखा जाए तो डॉग बाइट के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और इसलिए बढ़ जाते हैं कि इनमें हीट वगैरह की जो प्रोसेस है, एक जो ब्रीदिंग टाइम है, वो बारिश के मौसम में आ जाता है। उसकी वजह से थोड़े से ये जो डॉग्स हैं वो थोड़े से इरिटेबल भी हो जाते हैं, और कुछ दूसरे कारण है कि डॉग्स को खाना वाना नहीं मिलने की वजह से ये जो सामान्य लोगों पे भी अटैक कर रहे हैं। अस्पताल में अभी क्या स्थिति है? रोजाना कई सारे केसेस आ रहे हैं। हाँ जी, हॉस्पिटल में डेली डॉग बाइट के लगभग 10 से 15 नए केस तो आ ही रहे हैं, और बाकी ये जो सेकंड थर्ड डोज करके टोटल 40-50 लोग तो डेली के केसेस हो जाते हैं। किस तरीके का वैक्सीनेशन यहाँ पे दिया जाता है? ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है? बेसिकली जब डॉग बाइट का जो फर्स्ट डोज इंस्टेंट दिया जा रहा है, इमरजेंसी में भी हम लोगों ने की व्यवस्था कर रखी है। यदि पेशेंट सीवियर है तो उसे एडमिट करके दूसरा अन्य जो एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाइयाँ हैं वो करके उन्हें मेंटेन करते हैं। पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पेशेंट है और किस तरह का ट्रीटमेंट देना है उसे। यहाँ पे वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। जनरल ओपीडी में तो वैक्सीन लग ही रहा है। इसके बाद ओपीडी के बाद इमरजेंसी में भी यदि कोई पेशेंट आता है तो उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तत्परता से इस कार्य के लिए पूरी हमारी टीम लगी हुई है। सिविल सर्जन ने इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और उनके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। डॉग बाइट होती है तो सर लोग बोलते हैं कि इसमें ये सब गलत भ्रांतियां हैं, सारी गलत भ्रांतियां हैं। इस तरह के अगर कोई भी पेशेंट या डॉग बाइट का केस है तो सबसे पहले उसे साफ सुथरे पानी से धोएं, लगभग 15 से 20 मिनट। घबराने की कोई बात नहीं है। एकदम से पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमें कुत्ते ने काट लिया, जल्दी से वैक्सीन लगाएं, कहीं दूसरा इन्फेक्शन नहीं फैले। ये अगर समय से उपचार लिया जाए विद इन 72 आवर्स तो ये पूरी तरह से क्योरेबल डिसीज़ है।
इसमें इंजेक्शन ही एक उपाय है। इसके अलावा ये चूना मिट्टी या किसी भी प्रकार की कोई दवा, इन सब से ये सब फालतू की दकलियानुसी बातें, इन पे विश्वास और ध्यान न दें। आपका नाम? डॉक्टर गगन सिंह